प्रिय विद्यार्थीगण, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड गुड मॉर्निंग एवरी व्यूअर। आज पुनः आपका युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चैप्टर पॉलिनोमियल्स में टॉपिक रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल में स्वागत है। आइए आगे देखते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हो और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोज और उसके पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या है, व्हाट इज ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को एक बार मैं फिर आपका रिपीट कर देता हूं, आप समझ लीजिए उस चीज़ को। पॉली मीन्स होता है मेनी, मीन्स मोर देन वन, एक से अधिक। और इसमें दो वर्ड है ना, पॉलिनोमियल, इसका हो गया मेनी, और ये जो नॉमियल बन रहा है इससे हो जाते हैं टर्म्स, मीन्स मोर देन वन टर्म्स, एक से अधिक पद अगर हो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन में लिख दिया था, a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस डॉट डॉट सो ऑन प्लस an(x to the power n)। लास्ट क्लास आप व्यू करेंगे, आप उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। वेयर an is not equal to 0 and n is a positive integer, means power of each power of x is a positive integer। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 4 तरह के 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बता चुका हूं। लास्ट 2 क्लासेस में आप जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़ चुके हैं। व्हाट आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल वो होता है कि x के किस वैल्यूज के लिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ x पॉलिनोमियल px इज जीरो। इफ पॉलिनोमियल इज इन टर्म ऑफ x, then for which value of x px is 0 is known as its zero. If polynomial you have given a polynomial in term of y, then you will find out values of y for which py equal to 0। ये भी एग्जाम्पल में समझा चुका था। आज हम पढ़ेंगे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हो, यू हैव गिवन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप नोट्स बनाएंगे, अगर नोट्स आपको बनाना हो वीडियो को पॉज कर लेंगे, पॉज करके उसका नोट्स आप बना लेंगे। व्हेन स्कूल विल रीओपन, जब आप पुनः विद्यालय आएंगे, स्कूल खुलेगा तो आपके नोट्स चेक होगी। यू हैव गिवन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक polynomial px, that is px is equal to ax square plus bx plus c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए है कि इसमें x का जो पावर है मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, पावर 2 है। यहाँ पावर 1 है, x का पावर यहाँ 1। अब कहोगे यहाँ x है नहीं, तो x यहाँ एब्सेंट है, मीन्स यहाँ अगर x हम लें तो उसका पावर होगा 0। वेयर अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें एक और चीज़ है, ये भी होना चाहिए साथ में, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो फिर ये टर्म्स नहीं रहा। ये टर्म्स जब नहीं रहा तो फिर आपका ये लीनियर हो जाएगा। फिर इसमें a, b एंड c आर रियल नंबर। a, b, c क्या हो गए? रियल नंबर्स हो गए। मैं बताया कि इसका पावर 2 है, डिग्री 2 है। दिस पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 2, देयरफॉर इट हैज 2 जीरोज। इसके 2 जीरोज होंगे। लेट कर लें कि वे जीरोज आर रेस्पेक्टिवली अल्फा एंड बीटा।
let there are two zeros alpha and beta respectively. अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज हैं, दोनों रियल हैं। अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, ये पॉलिनोमियल आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स दिया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा इसके दो सॉल्यूशन होंगे। एक और चीज़ है, अगर x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा इसके दो सॉल्यूशन है, मीन्स x इक्वल टू अल्फा को इसमें पुट करेंगे तो जो वैल्यू इसका होगा वो जीरो हो जाएगा। x इक्वल टू बीटा भी अगर इसमें हम पुट करेंगे तो भी इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तब आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, आप पढ़े हैं उसमें रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से। देन फैक्टर बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस अल्फा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इन टर्म ऑफ x है, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर टू फैक्टर्स, इसके दो फैक्टर होंगे। अब मैं वो लिखूं, देयरफॉर x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा आर टू सॉल्यूशंस, इसके दो सॉल्यूशंस हो गए ऑफ px। ये px, इसको px लेट किए हैं, इसके दो सॉल्यूशंस हो गए। सो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा will be two factors of px। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप नोट्स प्रिपेयर कर लें। ये आपके नोट्स प्रिपेयर करने के लिए मैं लिख रहा हूं, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट थ्योरी बता ही देता है। सो और आप ऐसे लिखिए, ये क्वाड्रेटिक है, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इसके दो फैक्टर हैं, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा। आप लिखिए देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक है और ये इसके इक्वल हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है और इसके ये दोनों फैक्टर हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। देयरफॉर यू कैन राइट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हम ऐसे लिख सकते हैं, इनके प्रोडक्ट के गुणे के रूप में इसको लिख सकते हैं। एक और चीज है इसमें, इसके साथ आप एक मल्टीपल ले लीजिए k, यहां इसका सॉरी मल्टीपल नहीं फैक्टर है, मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई में एक हम फैक्टर में ले रहा हूं k, वेयर k आपका कांस्टेंट है, k इज कांस्टेंट। अब k क्यों लिए हैं, उसका क्यों k का है जिक्र हुआ, क्यों नहीं हम x क्यों नहीं ले लिए, x नहीं लेंगे क्योंकि इन टर्म ऑफ x है इसलिए x नहीं लेंगे। अल्फा बीटा भी नहीं लेंगे क्योंकि अल्फा बीटा इसमें शो किया गया। आप यहाँ वही कांस्टेंट लोगे जो इसमें शो नहीं किया गया। कोई ज़रूरी नहीं आप k लो, m n l, आप p कुछ भी ले सकते हो। तो इसलिए मैंने k ले लिया, k कांस्टेंट। और क्यों लिया, क्योंकि अगर k नहीं लेते तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर करते तो एक्स स्क्वायर मिलता, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, तो उस a इसके कोफिशिएंट a को मैनेज करने के लिए यहाँ पर मैंने k ले लिया। अब बाद में जब इसको हम डिराइव करेंगे तो यहाँ k का वैल्यू आ जाएगा। अब देखें क्या करें, इन दोनों को इक्वेट कर दिए, अब इसको मल्टीप्लाई करो, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x इंटू अल्फा माइनस एक्स अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू बीटा लिख सकते हो, माइनस इंटू माइनस, ये मल्टीप्लाई होकर हो गया प्लस अल्फा बीटा। अब यह भी मल्टीप्लाई हमको समझाना ना पड़े, ये आप लोग लोअर क्लासेस में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये आपका हो गया k एक्स स्क्वायर, यहाँ मैं ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों में माइनस एक्स कॉमन हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, और इधर आपका यह ही है। अब इसको एक्सपेंड कर दें, ब्रैकेट आप हटा दीजिए,
ये हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के इंटू अल्फ़ा बीटा, और इधर आपका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब करोगे क्या यहाँ से, इसके आगे करेंगे क्या, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बोथ साइड आप एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करें। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है के और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, यहाँ x का कोफिशिएंट है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। कोफिशिएंट मीन्स अगर आप इसको ऐसे ढक दो तो इसके साथ कौन कौन है, x के साथ k इंटू अल्फा प्लस बीटा, और वहाँ ये इधर आपका है b, और कांस्टेंट टर्म, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है। अल्फा बीटा रियल वैल्यू है इसलिए इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, k कांस्टेंट लेट कर लिए थे इसलिए प्रोडक्ट कांस्टेंट है, और इसको इक्वेट करेंगे c से। तो इक्वेटिंग बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इंटू कांस्टेंट टर्म, इक्वेटिंग बोथ साइड, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इक्वेटिंग बोथ साइड्स वी हैव व्हाट वी हैव, a इक्वल टू के, b इक्वल टू, यहाँ a इक्वल टू यहाँ k हो गया, यहाँ b इक्वल टू आपका विथ माइनस के अल्फा प्लस बीटा, एंड c इक्वल टू के अल्फा बीटा। अब देखो a इक्वल टू के है, इस वैल्यू को आप यहां लाकर इस k की जगह पुट कर दो, और आप लिख सकते हो c इक्वल टू इस k की जगह इस a को पुट कर लें, a अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a क्या मिल गया। फिर k इक्वल टू ए आप यहां पुट करो, k इक्वल टू ए आप इसमें पुट करो, तो आपको ये मिला b इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, मीन्स सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस ए, सीधा इसको डिवाइड कर लोगे माइनस बी अपान ए। तो आपको मिला क्या, हम देखते हैं सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ जीरोज है इक्वल टू माइनस बी क्या है, व्हाट इज बी, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए, व्हाट इज ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, व्हाट इज सी, सी इज द कांस्टेंट टर्म, एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो लास्टली अब आप मैं यहां लिख रहा हूं, इसके आगे मैं यहां लिख दे रहा हूं, लास्टली आप लिख सकते हो वी सी व्हाट वी सी दैट सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा आपका हो गया सम ऑफ जीरोज, लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक आपका ये हो गया। एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आपको मिल गया। सी कांस्टेंट टर्म, आप साफ शब्दों में लिख दो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये टॉपिक यहां आपका समाप्त होता है। टॉपिक आपका यह है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये फार्मूला थ्योरी में यहां कंप्लीट हुआ, ये थ्योरी कंप्लीट हुआ। रिलेशन बिटवीन जीरोज, तो जीरोज अल्फा एंड बीटा ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है इसमें, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी, एंड कांस्टेंट टर्म सी, ए बी सी आर रियल नंबर। इनमें क्या रिलेशन है, तो रिलेशन ये हो गया कि सम ऑफ जीरो जो होता है वह माइनस एंड रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर, साफ शब्दों में सुने। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म इज सी अपॉन ए। अब यह थ्योरी कंप्लीट है, इस पर रिलेटेड एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस
आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, नोट्स बनाने के लिए पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।